नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनरल साइंस के बेसिक सीरीज़ में आज से हम फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एंड मैनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। इससे आपका 3 से 4 नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप अपना आंसर कमेंट करिए। पहला, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है? तो इसका आंसर होगा पानी। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश 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 में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका सही उत्तर होगा आयतन। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्यासन काल किस पर निर्भर करता है? तो 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर कमेंट करिए। पदार्थ की चमक। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 6, विकृत विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवर्धित, आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 7, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष में होता है? पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, तरण लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आप अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन। थ्री फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है? आप अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पोलराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड किरणें। क्वेश्चन नंबर 12, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे तो इसका सही उत्तर होगा प्रिज्मों का काम करते हैं। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रात में तारे अनेक अपवर्तनों के कारण चमकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए साथ में पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं, तो आप इससे अपना समझ सकते हैं कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है जिससे रात में तारे चमकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनेक अपवर्तनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्यों? तो आप अपना आंसर कमेंट करिए, हम आपको कुछ सेकंड्स में अपना आंसर बताएंगे। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती हैं, क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, ऑप्शन सी। 15, क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? आप अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर है 7800 ए से 8000 ए तक। क्वेश्चन नंबर 16, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वरमापी सोनोमीटर। जी हाँ, सोनोमीटर के द्वारा किसी सिग्नल के तरंग का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जी, चमगादड़ रात में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कृपया स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के कारण कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई पर वह ऊपर उठेगी? तो आप अपना आंसर कमेंट करिए, हम आपको कुछ ही सेकंड में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 मीटर ही। अगर जब बीच में किसी ऊर्जा का हानि नहीं होगा तो हम जितने मीटर से गेंद को नीचे गिराएंगे उतनी ही ऊपर गेंद नीचे से उछल के ऊपर जाएगी, उतनी ही दूरी पर। तो इसका सही आंसर होगा 2 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है
उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है पारे का स्तर घटने लगता है। जी हाँ, एक जब दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है तो उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर घट जाता है या घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? आप अपना आंसर कमेंट करिए। सारे क्वेश्चंस PYQ बेस्ड हैं जो RRB NTPC और रेलवे SSC एंड मैनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। कृपया बिना स्किप करे वीडियो देखें, आपको बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्क्षेप और भार दोनों। जी हाँ, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल, उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक उत्क्षेप बल, एक भार। तो इस तरह से हमारा आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जिसे हम डेली दैनिक जीवन में जो पेन हम यूज़ करते हैं उसी की बात हो रही है। बॉल पेन उसी को कहा जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप अपना आंसर कमेंट करिए, हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वीय बल। जी हाँ, जब बॉल पेन से लिखा जाता है तो जो इंक होती है वो गुरुत्वीय बल के कारण ही धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे हम किसी पेपर या कॉपी में लिख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 22, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये पेपर में आ भी चुका है और इसके आने की संभावना लगातार बढ़ती जाएगी। तो कृपया स्किप न करें, वीडियो को लगातार अंत तक देखें। तो इसका सही उत्तर होगा केशिकीय घटना। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर होता है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा केशिकीय घटना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? जिसको आंसर पता है वो आंसर कमेंट करें और जिसको नहीं पता है वो ध्यानपूर्वक वीडियो लास्ट तक देखें। तो इसका सही उत्तर होगा तेल। कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है? तो वो होता है तेल। तेल को अगर हम एक सरफेस पे रख के उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो तेल जो बहेगा ना वो बहुत धीरे धीरे बहेगा, लेकिन अगर उसकी जगह पानी रख देंगे तो वो डायरेक्ट पानी ऊपर से नीचे चला आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि तेल सर्वाधिक विस्कासी व घनी होता है, जिसकी विस्कोसिटी हमेशा अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो अगर किसी को पता है आंसर तो वो कमेंट करे, जिसको नहीं पता है वीडियो लास्ट तक देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा पुल। जी हाँ, पुल ये एक ऐसा होता है जिसको कैंटिलीवर तरीके से बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ब्रिज में एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है। इसी को हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, जो एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिससे स्ट्रक्चर मजबूत बना रहता है। उसी को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए इसको करते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि?
अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता है वो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखे। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। जब हम कुकर में चावल को पकाते हैं तो जो जल होता है ना, उसकी जो वाष्पित होने की क्रिया होती है वो कुकर में और भी जल्दी बढ़ जाती है, और जो सीटी लगी रहती है कुकर में वो एक दाब क्रिएट करता है जो उच्च दाब होता है, जिससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हमारा खाना जल्दी पकता है। तो दोस्तों, ये हमारे जनरल साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट का ये पहला सीरीज़ था। हम ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल स्टडी यात्रा को सब्सक्राइब कर लें एवं नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। आप अच्छे नंबर लाते रहेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी एंड मैनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए इंतज़ार करिएगा। हम जल्द ही नेक्स्ट सीरीज़ 25 क्वेश्चंस के लिए वन लाइनर शॉर्ट फिर से लाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।